नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणिता मंजरी क्लास 9th की एक्सरसाइज सेट 4.1। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो डाल दी हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है और दूसरी वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं इसी एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3 और इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 भी, और इनके बारे में भी बताया था। ठीक है, आज हम सोल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। Using identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Expand the following these parts. चलिए करते हैं, एक्सपेंड करते हैं पहले इनको। अच्छा देखो, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट भी ऐसी कैसी है, ऊपर स्क्वायर भी है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, a की जगह 7x और b की जगह 4y। ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर a की जगह क्या है 7x और b की जगह क्या है 4y। तो हमें क्या करना है, a की जगह 7x रखना है और b की जगह क्या रखना है 4y। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एक्सपेंड करना है 7x प्लस 4y होल स्क्वायर को यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इनको आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर को मैं बीच में लिख देता हूँ कई बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं नंबरों का जोड़। हम 3 प्लस 5 करें या फिर 5 प्लस 3 करें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम किस में क्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास a की जगह क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 7x। a की जगह क्या है 7x है, b की जगह क्या है 4y है। आइडेंटिटी हमें पता है, a की जगह इसमें हम क्या रखेंगे 7x और b की जगह हम इसमें रख देते हैं 4y। चलिए नाउ हम क्या करेंगे, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए की जगह क्या है 7x स्क्वायर, 7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। ए की जगह कितना है 7x और बी की जगह कितना है 4y प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह कितना है 4y और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। बस हो गया हमारा काम। इसको सोल्व करके लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करके। अच्छा, 7x का स्क्वायर है, 7x के स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 दैट इज 49, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम 7 का स्क्वायर डायरेक्ट भी करेंगे। जैसे अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और y स्क्वायर y लिखते हैं। तो यहाँ पे इस केस में 7 स्क्वायर कितना आया 49, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा लिखा प्लस। अब नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो जो नंबर आपको इस बीच वाली सेकंड टर्म में दिख रहे हैं। कौन कौन से दिखे, एक तो मेरे को 2 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है। करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 14, ये आएगा 14। 14 की मल्टीप्लाई फिर हमें करनी है 4 से, ये कितना आ जाएगा 56। 14 इंटू 4 दैट इज 56। नेक्स्ट x इंटू वाई भी लिखा हुआ है तो एक्स वाई लिख देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे ये x लिखा था, यहाँ पे ये y लिखा था, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया प्लस। 4 स्क्वायर कितना होगा 16, साथ में y स्क्वायर आ जाएगा। बस होगी इसकी एक्सपेंशन ये। तो हमने इसमें एक्सपेंड किया तो आंसर क्या आया हमारा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। आगे है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें
हमें क्या निकालना है, क्या एक्सपेंड करना है, 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a की जगह क्या है, ये वाली टर्म है, ये क्या है 7/5 इंटू एक्स, और b की जगह क्या है, b की जगह क्या है 3/2y। बस इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, ये वाली, क्वेश्चन में बोल रखा है पहले ही, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। यहां पर अब हमारे पास a क्या है, हेयर a किसके इक्वल है 7/5x, b किसके इक्वल है 3/2y। बस निकाल देते हैं वैल्यू इसकी। किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख देते हैं अब। तो 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह इसमें बी की वैल्यू रख दी। अब आगे भी हमें ऐसी वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी थी 7/5x होल स्क्वायर, यही था, प्लस 2, ऐसे कैसा लिखा हमने, फिर ए की जगह फिर से वैल्यू रखो ए की 7/5 इंटू एक्स, प्लस फिर बी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी थी 3/2y, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2y स्क्वायर हो जाएगी। तो इसमें हमने y की वैल्यू रख दी। बस हो गया हमारा काम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अभी बताया था मैंने, अगर पिछले क्वेश्चन में 7x का स्क्वायर लिखा है तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, नंबर का स्क्वायर कर दो 7 स्क्वायर दैट इज 49, साथ में x स्क्वायर लिखेंगे। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, 7/5 का स्क्वायर करना है नेक्स्ट स्टेप में, साथ में x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये कैंसिल नहीं हो सकता, 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करो, 7 बचा और 3 बचा, 7 इंटू 3 दैट इज 21, साथ में एक्स वाई भी है तो एक्स वाई लिख दिए। अच्छा, नीचे क्या बचा, केवल 5, तो 5 को ऐसे कैसा रहने दो, प्लस इसका स्क्वायर भी ऐसे करना है, 3/2 का स्क्वायर अलग से करो और y का स्क्वायर अलग से, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर कितना होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखो, जब भी हमें ऐसे नंबरों का स्क्वायर करना पड़े, जैसे ये 2/3 का हमें स्क्वायर करना है, तो ऐसे केस में हम ऊपर वाले का भी स्क्वायर करते हैं और नीचे वाले का भी स्क्वायर करते हैं। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। जैसे हमारे पास 7/5 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर अलग कर दो 49 और 5 का स्क्वायर अलग कर दो 25, तो हमें इस केस में यही चीज लिखनी है। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, साथ में x स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा हमने, प्लस 21/5, ये भी ऐसे कैसे लिखा एक्स वाई साथ में। अच्छा, अब इस टर्म का स्क्वायर करना है, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है, 2.5p एंड 1.5q, थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें हमें किसको एक्सपेंड करना है 2.5p प्लस 1.5q को एक्सपेंड करना है यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे करोगे, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 2.5p एंड b इज इक्वल टू 1.5q। यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। बस बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें,
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए और बी की वैल्यू रख देते हैं इसमें। रखो, ए की जगह क्या रखोगे 2.5 पी, बी की जगह क्या रखोगे 1.5 क्यू, ऊपर क्या है ब्रैकेट के स्क्वायर, ने स्क्वायर लगा दी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 2.5 पी होल स्क्वायर प्लस क्यू की जगह क्या है इसमें, सॉरी बी की जगह क्या है 1.5 क्यू, इसकी वैल्यू रखनी है तो आगे लिखो 2 इंटू ए की जगह क्या है अगेन 2.5 पी इंटू बी की जगह क्या है 1.5 क्यू प्लस ये भी लिख दिया हमने ए स्क्वायर 2ab ये भी लिख दिया, और लास्ट टर्म रहेगी कौन सी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा इसमें 1.5 क्यू होल स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है अब, तो हमें पहले 2.5 का स्क्वायर भी करना होगा। अच्छा, एक काम करो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे 2.5 इंटू 2.5 करोगे, यही करोगे ना। आसान सा तरीका बताते हैं आपको कि इसका डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये डेसिमल हटाने के बाद ये बन जाएगा 25/10 बन जाएगा। इसका स्क्वायर करना हमें। अब 25 का स्क्वायर अलग से निकालो, 10 का स्क्वायर हमें पता है 10 इंटू 10 दैट इज 100। 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 625/100। अच्छा, डिवाइड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा, 100 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं हम, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, 6.25 आ जाता है। आई बात समझ। तो 2.5 होल स्क्वायर किसके इक्वल आया 6.25 पी स्क्वायर। पी स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिखा हमने प्लस, अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से करनी है बिल्कुल सेम। कैसे, 2 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ 2.5, 2.5 और फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1.5 के साथ। तो क्या करो, इनके डेसिमल हटा लेते हैं, 2.5 का डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10, और 1.5 का डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया फिर से 10। मल्टीप्लाई कर दो इनकी। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है पहले, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 की टेबल में आता है ये, तो हमने कैंसिल कर दिया। आगे इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर कौन कौन से नंबर बचे हमारे पास 25 और 3, 25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 जा 75/10। अच्छा, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना आसान है ना अब, तो ये कितना आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं 7.5। तो इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके कितना आया 7.5। तो हमने क्या करना है, इनकी जगह इन जो ये नंबर है 2 2.5 और 1.5 की जगह हमें क्या लिख देना है 7.5। दो चीजें और रहेगी इसमें, कौन कौन सी, पी रह गया और क्या रह गया, तो इनको ऐसे कैसे लिख दो पी इंटू क्या प्लस आगे 1.5 क्यू होल स्क्वायर। अच्छा, क्यू का स्क्वायर तो ऐसे कैसा आ जाएगा, ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए क्या 1.5 का स्क्वायर करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 2.5 का स्क्वायर किया था। 1.5 का स्क्वायर कैसे करोगे, पहले तो हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटाया तो स्क्वायर तो ऐसे कैसा रहेगा, स्क्वायर पे हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब स्क्वायर कर देते हैं इसका 15 का स्क्वायर, दैट इज 15 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 225 अपॉन 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, इसको डिवाइड करोगे 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा 2.25। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2.25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया है, मल्टीप्लाई करके दिखाई है, स्क्वायर करके दिखाया है, अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है। बहुत आसान है, पहले मैं लिख देता हूँ इसको, लिख देते हैं तो 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड करना है। 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, ये चीज हमें एक्सपेंड करनी है। ये है इसका फोर्थ पार्ट। कैसे एक्सपेंड करोगे, यहाँ पर पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की जगह क्या है 3/4s, b की जगह कितना है 8t। अच्छा, यूजिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस a और b की वैल्यू रख देते हैं इसमें हर जगह। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ पे रख दी। b की वैल्यू कितनी है 8t, ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो हमने ये स्क्वायर भी ऐसे कैसे लिख दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू कितनी है 3/4s, ऊपर क्या है इसका स्क्वायर है, प्लस 2 ऐसे कैसा, a का मान कितना है, a की वैल्यू कितनी है 3/4s प्लस, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, फिर b की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8t, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देते हैं 8t प्लस, फिर हमें क्या करना है b स्क्वायर, b की वैल्यू का स्क्वायर करना है, मतलब 8t का हमें स्क्वायर करना है। चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको। अच्छा, हमें अब 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले 3 का स्क्वायर कर देते हैं 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 दैट इज 9, 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16, एस स्क्वायर तो हम इसके ऊपर ऐसे कैसा लिख देते हैं एस स्क्वायर प्लस। अच्छा, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ऊपर कौन कौन से नंबर बचे 2 3 और 2, 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे 6, 6 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। साथ में हमारे पास एक चीज और बच गई इसमें, कौन सी, एक तो ये बच गया s और साथ में ये बच गया t, तो इनको हम ऐसे कैसा लिख देते हैं एस टी प्लस। आगे 8t का स्क्वायर करना है, पहले 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 64, साथ में t है तो t स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सपेंशन क्या आ जाएगी 9/16 एस स्क्वायर प्लस 12 एस टी प्लस 64 टी स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्या फिफ्थ पार्ट, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर को हमें एक्सपेंड करना है। फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1/2y होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है, ठीक है, ये है इसका फिफ्थ पार्ट। अच्छा, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा हुआ है हेयर, a इज इक्वल टू एक्स, और b की जगह क्या है, ये तो a की जगह लिखा है और ये सेकंड वाली टर्म है जो वो b की जगह लिखी हुई है ये, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है 1/2y, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बता दो कौन सी यूज करेंगे हम बता देते हैं कौन सी यूज कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रख दो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है x, तो हमने यहाँ पे a की जगह x रख दिया। b की वैल्यू कितनी है 1/2y, तो हमने b की जगह 1/2y रख दिया ऊपर, होल स्क्वायर इज इक्वल टू
बस इसको एक्सपेंड कर देते हैं आप। अच्छा, ए की जगह कितना था, एक्स था यहाँ पे, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कैसा, ए की जगह क्या था, एक्स था, ए की जगह एक्स था तो एक्स लिख दिया। यहाँ पे बी की वैल्यू रखनी है, बी की जगह क्या था, 1/2y था, प्लस फिर बी स्क्वायर निकालना है, मतलब 1/2y का हमें स्क्वायर करना है, तो कर देते हैं अब। एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसा, प्लस यहाँ पे एक बार ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 बार गलती से लग गया। यहाँ पर इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं हम, बचेगा क्या, ऊपर केवल x और 1 बचा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x बचेगा, नीचे क्या बचा y, तो उसको ऐसे कैसा लिख दिया, प्लस। अब इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, कैसे करोगे, 1 का स्क्वायर कर दो और नीचे वाले का अलग से कर दो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 दैट इज 1 आ जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाले का स्क्वायर करना, नीचे वाला नंबर कौन सा है, 2y का होल स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर कैसे करोगे, 2y × 2y दैट इज 2 × 2 4 और y × y स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया 4y स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट हो जाएगा, ये इसकी एक्सपेंशन हो गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना 1/x + 1/y होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 पार्ट, 1/x + 1/y होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ध्यान से देखोगे तो a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हेयर, a की जगह क्या है, 1/x, b की जगह क्या है, 1/y। ये कैसे पता चला, ये पता चला हमें यहां से, ये तो a की जगह लिखा हुआ है और ये b की जगह लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर, रख देते हैं वैल्यू। a की जगह क्या है, 1/x, b की जगह क्या है, 1/y, तो ये तो हमने ऐसे कैसा लिख दिया। नेक्स्ट, अच्छा a की जगह क्या है, यहाँ पे ये है 1/x, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये बड़ा 2 प्लस। अच्छा, अब 2 ऐसे कैसे लिखो, और a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है, 1/x, b की वैल्यू कितनी है, 1/y प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 1/y, हमें इसका स्क्वायर करना है। बस अब स्क्वायर कर देते हैं इनका। अच्छा, 1/x का स्क्वायर है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब 1 का स्क्वायर 1 कैसे आता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 1 हो जाएगा। और x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा, ऊपर कौन कौन से नंबर है, एक तो ये है 2, एक ये है 1, एक ये है 1, 1 × 1 दैट इज 1, इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 आया, और नीचे क्या क्या है, x और y, तो इसको हमने ऐसे कैसा लिख दिया, प्लस। अब 1/y का स्क्वायर करना है, 1/y का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, पहले 1 का स्क्वायर करो दैट इज 1 आएगा, और y का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट के हमने 6 के 6 पार्ट कवर कर लिए। आगे है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कौन कौन से पार्ट करने हैं वो देखो बच्चे। एक तो हमें 64 का होल स्क्वायर निकालना है, एक हमें निकालना है 105 का होल स्क्वायर, और एक निकालना है 205 का होल स्क्वायर। एक तो तरीका हमारे पास क्या है कि 64 × 64 कर लेते हैं, चलो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें आइडेंटिटी तो वही यूज करनी है। आइडेंटिटी कैसे यूज कर सकते हो? बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, चलो देखते हैं। अब इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। हमने स्क्वायर को थोड़ी छेड़ा है ब्रैकेट के अंदर, हमने बस केवल 64 को तोड़ दिया। इस पे आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पर ए की जगह क्या है? 60 है, और बी की जगह कितना है? 4 है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमें निकालना क्या है? 64 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 60 प्लस 4 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? हमने उन दो नंबरों की फॉर्म में, सम की फॉर्म में लिख लिया जिनके स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 60 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर a की जगह क्या है? हियर a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 4। तो आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी है बताना पड़ेगा। बता दो फिर कौन सी आइडेंटिटी है? 1 प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको बी स्क्वायर को पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a की जगह वैल्यू रखते हैं। अब a की जगह क्या है? 60, b की जगह क्या है? 4। तो हमें इसका स्क्वायर ही तो निकालना है। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर दैट इज 60 स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, प्लस ये बड़ा 2 ऐसे कैसा इंटू a। a की जगह कितना है? 60 इंटू b, b की जगह कितना है? 4। निकाल देते हैं इसकी वैल्यू। अच्छा, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा? 64 आ गया है, तो 64 का स्क्वायर देख लेते हैं किसके बराबर आएगा। अच्छा, 60 का स्क्वायर करना है। 60 का स्क्वायर तो बहुत आसान है भाई। कैसे? 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो, कितना हो जाएगा? 36। जीरो कितने? तो 2 जीरो लगा दो, हो गया आसान। प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो इसकी। पहले सिंपल नंबर की कर लेते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं, 12 हो जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो, कितना हो जाएगा? 48। साथ में जीरो भी थी, तो 480 बन गया ये। जो जीरो वो बाद में लगा देंगे, पहले नंबरों की मल्टीप्लाई करो बस। ठीक है, अब बस एक काम रह गया, इनका जोड़ करना, इनका सम करना रह गया। इनका सम कर लेते हैं। अब सब कैसे करोगे? हम पहले इसमें 3600 में 480 जोड़ देते हैं, 600 में हम 480 जोड़ देते हैं। फिर हमें क्या उसमें 16 भी जोड़ना है, हम जोड़ देते हैं इनको। 0 0 और 6 कितना हो जाएगा? 6। 0 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 नाम का 0 लिखते हैं और कैरी 1। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4096। ये आ जाएगा 64 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है 105 का होल स्क्वायर। निकाल देते हैं, बहुत आसान है। 105 है सेकंड पार्ट। 105 स्क्वायर निकालना है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर a की जगह क्या है? हेयर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 5। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी अभी बताते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a की जगह कितना है? 100, b की जगह कितना है? 5, दैट इज 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a की जगह वैल्यू रखते हैं, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह b की वैल्यू रखते हैं, 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे कैसा। फिर a की जगह कितना है? 100 और b की जगह कितना है? 5।
अच्छा 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अच्छा 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1। अच्छा जीरो कितनी है? 4 जीरो, तो 4 जीरो हम लगा देते हैं। कितना आ जाएगा? 10,000। तो ये आ गया 10,000। 5 का स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो बहुत आसान है भाई। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं पहले। क्या हो जाएगा? 10। अब 10 की मल्टीप्लाई इस 100 के साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और जीरो कितने हैं? जीरो। तो कितना आ जाएगा? 1000। बस एक काम रह गया, इनको जोड़ करना रह गया बस। अब जोड़ कर देते हैं, इनका सम कर देते हैं। कैसे करोगे? यहाँ पे लिखा 10,000, 10,000, उसके नीचे लिखा 1000, फिर उसके नीचे लिखा 25। बस इनका जोड़ कर देते हैं। 52011, तो क्या आ जाएगा? 11,025 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए बच्चे आगे करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 205 होल स्क्वायर। 205 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकालना है। पहले इसको भी ऐसे ब्रेक करके लिख देते हैं। 200 प्लस 5 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर a की जगह क्या है? हेयर a इज इक्वल टू 200 एंड b इज इक्वल टू 5। अब आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम ये भी बता देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या काम था? बस वैल्यू रख दो a की। जहां जहां a दिख रहा है उसके नीचे 200, जहां जहां b दिखाई दे रहा है वहां पे 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो a की जगह हमने रखा 200 प्लस 5 होल स्क्वायर। ये तो ब्रैकेट में हमने इसकी जगह ऐसे कैसा रख दिया। आगे a स्क्वायर दैट इज 200 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह कितना है? 200 प्लस, सॉरी, इंटू 5, 5 की जगह कितना है? सॉरी, इंटू b की जगह कितना है? 5। अच्छा 200 का स्क्वायर, ये भी बहुत आसान है। 200 का स्क्वायर कैसे करोगे? पहले तो 2 बार लिख दिया 200। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4। अब जीरो देख लो कितनी है? जीरो 4 है, तो 4 जीरो लगा देते हैं। तो कितना हो गया? 40,000। तो यहाँ पे तो आ गया हमारे पास 40,000। ओके। अच्छा 5 का स्क्वायर अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 10, और इस 10 की इस 200 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 2000। 2 जीरो पहले ही थी, एक 10 बड़ी जीरो आ गई तो 3 जीरो हो गई। अब बस लास्ट काम रह गया इसका। क्या? इस 40,000 को, 40,000 को हम 2000 में ऐड कर देते हैं, और फिर उसमें 25 भी ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ गया, यहाँ पे 2 आया, सम करके 0, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा टोटल? 42,025। तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको भी जोड़ के लिख देते हैं। ये कितना है? 200 प्लस 5 दैट इज 205 होल स्क्वायर, दैट इज 205 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 42,025 के इक्वल आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।